हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ की कॉन्सेप्ट है जो क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। देखिए, आप ये चीज़ें अपने 7th स्टैंडर्ड से 7th 8th 9th में भी पढ़ चुके हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए फ्रेंड्स, नंबर्स और वेरिएबल्स जो होते हैं, आपके नंबर्स आपको पता है, जो भी नंबर्स हैं आपके 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और वेरिएबल मीन्स ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स एडिशन से, सब्सट्रैक्शन से या फिर मल्टीप्लिकेशन से, तो ये आपके एक्सप्रेशन होते हैं। सिमिलरली अगर पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन की तरह विच इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स, जिसमें आपके पास वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और एक्सपोनेंट्स होते हैं। वेरिएबल्स वही फ्रेंड्स अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है जिसे आप वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है। एक्सपोनेंट मीन्स पावर, जिसे हम डिग्री बोलते हैं, जैसे x की पावर 2, दैट आर कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर ये आपके वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन वही ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के साथ कंबाइन है या आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसे ही पॉलिनोमियल कहते हैं। नो डिवीज़न ऑपरेशन बाय द वेरिएबल, बट याद रखना कि जो डिवीज़न है वो वेरिएबल के साथ ना हो। जैसे आपके पास 2 डिवाइडेड बाय x, 2 अपॉन x है, तो ये आपके पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं जाता, वो प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो या फिर सब्ट्रैक्शन में हो। तो क्लियर है पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को आप डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसे एक्सप्रेशन के रूप में, या फिर आप ये बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इज़ अ ग्रुप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और जिसमें आपके पास एक्सपोनेंट भी होता है जो कंबाइन होते हैं किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के रूप में। नेक्स्ट है, अगर आप देखें पॉलिनोमियल का, अगर आप जनरली मीनिंग देखें तो पॉलिनोमियल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाता है, आपके पास मैनी टर्म्स। जब मैनी टर्म्स होती हैं तो उससे क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं टर्म्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए, टर्म का मतलब क्या होता है, ईच पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल इज़ नोन एज टर्म। किसी भी पॉलिनोमियल का जो ईच पार्ट होता है, जो हर पार्ट होता है, जो ऐड या सब्ट्रैक्शन के साथ जुड़ा होता है, इसे ही आप क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। जैसे आप इस तरह से एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके पास लिखा है 2x + 5, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। अगर आप इसमें कुछ और ऐड कर दें, जैसे y है आपने लिखा, 3z है, माइनस में कुछ भी ले लीजिए आपने, 5 लिखा, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हो जाएंगी। जो मल्टीप्लाई के साथ है इन्हें टर्म्स नहीं लेना, ये एक सिंगल टर्म है। ये सेकंड टर्म है, जिनका जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ है, वो एक सिंगल टर्म है। ऐड के बाद या सब्ट्रैक्शन के बाद जो आती है वो नेक्स्ट टर्म हो जाएंगी। तो इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है आपके पास, 4 टर्म। ठीक है, तो ईच पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज टर्म। नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, देखो इसी एग्जांपल में अगर देख लें, मैंने इसकी पावर लिखी 2, इसकी पावर है 4, इसकी पावर है 6, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल में जो आपके वेरिएबल की पावर दे रखी है, जो डिग्री, जो पावर है, एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट क्या है 6, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास क्या हो जाएगी, 6। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पॉलिनोमियल क्या है, ग्रुप है कांस्टेंट और वेरिएबल का जो किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू जुड़ा हुआ है। पॉलिनोमियल का मीन होता है आपका मैनी टर्म्स। टर्म्स आपको बताती हैं क्या होती हैं, हाईएस्ट पावर को ही आप डिग्री बोलते हैं। अब देखिए पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो हम पॉलिनोमियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक उसकी डिग्री के बेसिस पे और एक उसकी टर्म्स के बेसिस पे। तो हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपके पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अगर आप उन्हें डिग्री के बिहाफ पे डिफ़ाइन करेंगे, उन्हें यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे 5 तरीके के, ठीक है, 5 टाइप्स के आपके पॉलिनोमियल होते हैं। फर्स्ट है ज़ीरो पॉलिनोमियल, सेकंड है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल, फिर है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल और लास्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके कोर्स में क्यूबिक तक ही है। और ज़ीरो पॉलिनोमियल का कभी क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू फॉर्म में, होता क्या है, देखिए ज़ीरो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो आपके पास, 0, जैसे x की पावर 0। और आप सभी को पता है फ्रेंड्स, अगर किसी भी नंबर की, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू 1, 2 1 2, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ डिग्री 1 होती है, जैसे 2x, x की कोई पावर रिटर्न नहीं है, जब लिखी नहीं होती तो पावर हम 1 मानते हैं, तो इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है, जैसे 5x², x की पावर कितनी है, 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो 3 होती है, जैसे x की पावर 3, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। और बाई क्वाड्रेटिक में जो पावर होती है वो 4 होती है, 6 इंटू x की पावर 4। क्लियर है? आपके कितने तरीके के पोलिनोमियल हैं डिग्री के बिहाफ पे? 0 पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।